अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बुक मैनेजर। इस टूल्स के ज़रिए, इस स्क्रिप्ट के ज़रिए हमारे पास अगर कोई भी बुक्स हों, यानी ये कुछ बुक्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, इनको हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर सकते हैं विद इन वन क्लिक। वैसे अगर हमने इनको सेट करना हो तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। हमने कुछ इस तरह सेट करनी होती हैं, देन फ्रंट करना होता है, देन इनको जो है वो कुछ इस तरह से सेट करना होता है। लेकिन इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको बआसानी विद इन वन क्लिक जो है वो सेट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर, लुमियन, स्केचअप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं एंड 3D Max के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास टूल है वो ये है BM Scare 2 यानी बुक मैनेजर। ये आपको मिल जाएगा गूगल से। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे बुक मैनेजर 2 तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। लेकिन अब ये इसका पेड वर्जन भी है, इसका फ्री वर्जन भी है। फ्री में लिमिटेड बुक का आप सेट कर सकते हो। जो पेड होता है उसमें जो है वो आप ज़ाहिर सी बात है वो पेड है तो उसमें सारे फंक्शंस वर्क करते हैं प्रॉपरली। ये मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये ओपन कर ली। ये हमारे पास बुक मैनेजर 2 है। इसको आप ओपन करते हैं तो इसकी कुछ फ़ी है जो कि यहाँ पे यानी नॉन कमर्शियल यूज़, फ्रीलांसर, ये कुछ इसकी फ़ी है। ये आप पे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अब हम बात करते हैं इसकी। ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ ज्वाइन भी कर लें और वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लें। अब स्टार्ट करते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इसको ओपन करना पड़ेगा बुक मैनेजर को। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बुक मैनेजर 2.2 जो है वो स्क्रिप्ट ओपन हो जाती है। अब इसको यहाँ पे टूल बार कैसे बनाना है, सिंपल आपने स्क्रिप्टिंग में जाना है, देन आपने रन स्क्रिप्ट करना है और वहाँ से आपने जो डाउनलोड किया हुआ होगा उसको यहाँ से रन कर लेना। रन करने के बाद अब आपने कस्टमाइज़ में आना है और कस्टमाइज़ में आने के बाद कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस, देन आपने जैसे ये ओपन होगा देन हम आगे देखते हैं। ये ओपन हो चुका है। अब आपने सिंपल टूल बार में आना है और टूल बार में आने के बाद डाउन अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पे मॉडल्स के नाम से एक आइकन मिलेगा। ये मॉडल प्लस मॉडल्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बुक मैनेजर है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। मुझे अब दोबारा से पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही हम ओपन करेंगे अब हमारे पास इसके फंक्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कुछ इस टाइप की रैक है, इसके ऊपर हमने ये बुक्स लगानी है। सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन जिस सरफेस के ऊपर हमें बुक लगानी है वो हम पॉलीगॉन को सेलेक्ट करेंगे और ये चंद एक रैंडम जो पॉलीगॉन्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये मैंने जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं और कुछ यहाँ पे देन हमारे पास सिंपल ये रहेगा। ये पॉलीगॉन मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। जैसे पॉलीगॉन सेलेक्ट की हैं यहाँ पे आपने ऐड पॉलीगॉन कर देना है और हमारे पास जो पॉलीगॉन जितनी भी हमने सेलेक्ट की हैं वो ऐड हो जाएंगी। देन ये ऐड होने के बाद अब आपने सिंपली ऊपर लिखा हुआ है ऐड बुक्स, इन आप सारी बुक्स को सिलेक्ट करें। अगर आपने एक रोज़ को सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने पूरी बुक्स को सिलेक्ट करना है तो आप पूरी बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आप ऐड बुक्स करें तो हमारे पास बुक जो है वो ऐड हो चुकी हैं। देन आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हैं। ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुक्स हमारी जो है वो लग गई हैं, यानी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी हैं। इसने सेट कर दी है अकॉर्डिंग। अब हम इसका जो है बुक रोटेशन कर सकते हैं, यानी इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाई एरे कर सकते हैं। अगर बाई एरे करना हो हमने बाई एरे भी हो जाता है। अदरवाइज़ ये देखें बाई एरे हमारे पास जो है वो सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम पीछे भी कर सकते हैं। इसको मूव करेंगे आई थिंक ये पीछे चला जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। लेकिन हम जो बाई पॉलीगॉन ही करेंगे क्योंकि हमने बाई पॉलीगॉन सेलेक्ट की हुई है। यहाँ से हम इसको चेक कर लेते हैं। सेम ऑफ योर बुक्स आर बिगर देन शेल्फ डायमेंशंस। और ये अपने साइज़ वगैरह को देख लेना, लेकिन यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रोटेशन का ये भी ऑप्शन होता है, इससे भी आप रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 180 करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो ये 180 के हिसाब से हमारे पास कुछ इस तरह की रोटेशन आई है। अगर मैं 270 डिग्री करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की रोटेशन आई है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास दूसरी कुछ इस तरह की शेल्फ है। अब अगर इसके ऊपर हमने रोटेशन करना है उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ
अगर आपको क्वांटिटी 100% चाहिए तो आप 100% रख सकते हैं। अगर आपको 50% चाहिए तो जितनी ये बुक्स हैं उनकी 50% यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने रैंडम साइज़ कुछ देना है तो आप रैंडम साइज़ दे सकते हैं, यानी क्वांटिटी 100% है और रैंडम साइज़ अगर हम यहाँ पे 20% करते हैं तो ये हम प्रीव्यू करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ जाएंगे। देखा? सो इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट है, फ्रंट पे आपको चाहिए, उसके बाद बैक है, राइट है, लेफ्ट है। सो फ्रंट एंड बैक है और देन हमारे पास रैंडम जो भी हम उसको नंबर देंगे वो होगा। देन लीनिंग बुक्स है, यानी बुक्स को हम लाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। शेल्फ नंबर्स हैं, सो हमें कितनी शेल्फ नंबर चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 20% करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ तो ये 20% के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है? सो ये कुछ इसके, ये वैसे मोस्टली यूज़ होते हैं एरे के लिए। अगर आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली आपने उसको पाथ दिया हुआ है, सो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट। देन हॉरिजॉन्टल बुक्स हैं, हॉरिजॉन्टल बुक्स यहाँ पे मैंने शेल्फ नंबर 50 रखा हुआ है। इसको मैं अगर 0 करता हूँ और यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं तो अब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल थी वो नहीं रही, लेकिन मुझे कुछ बुक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हैं। सो मुझे कुछ बुक्स हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 20। तो जैसे 20 देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्रीव्यू करेंगे तो आप कुछ इसमें जो है वो ये देखें, ये वो जो बुक्स हैं ये हॉरिजॉन्टल रखी गई हैं। सो अब अगर आपने इसका जो है स्केल चेंज करना तो आप इसको यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखें बुक्स जो हैं वो रोटेट हो गई हैं, यहाँ से भी आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है। सो आप यहाँ पे इसकी रोटेशन करें। उसके बाद अगर डाउन आते हैं, बुक सीरीज़ है, डिफाइन बाय कलर आप कर सकते हैं, डिफाइन बाय सिंबल्स कर सकते हैं, इन नेम। सो ये आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ से आप कुछ जो है वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। देन एंगल रोटेशन है, रैंडम आप अगर आपने कोई एंगल देना है, यहाँ पे मैं अगर 50% करता हूँ और यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो ये 50% में जो है वो हो जाएंगी। ये देखें ऑटोमेटिकली सारी 50% में हो गई हैं। तो इस एंगल को मैं रैंडम 0 करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से हम इसको प्रीव्यू कर देते हैं। प्रीव्यू करने के बाद अब हमारे पास ये जो है वो कुछ इस तरह की बुक्स वगैरह रखी गई हैं। सो अब बात करते हैं कुछ इस टाइप की शेल्फ की। सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने इसके पॉलीगॉन को सेलेक्ट कर लेना है। सो पॉलीगॉन की सरफेस ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे मैंने ऐड पॉलीगॉन्स कर देना है। सो ऐड पॉलीगॉन्स होने के बाद अब आपने सिंपल पॉलीगॉन को यहाँ पे जो डिसेलेक्ट करना है और अपनी बुक्स को सेलेक्ट करना है। देन सिंपल आपने ऐड बुक्स कर देनी है। सो ऐड बुक्स करने के बाद आपने सिंपल प्रीव्यू करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। फ्रंट में हम जाते हैं, ये देखते हैं तो ये हमारे पास सेट हो चुके हैं। कुछ हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेट हुई हैं, कुछ वर्टिकल सेट हुई हैं। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है कि हमें जो हॉरिजॉन्टल चाहिए थी वो 20% चाहिए। इस वैल्यू को अगर मैं 50% करता हूँ, सो इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये हमारे पास 50% के हिसाब से जो है वो बुक्स यहाँ पे रखी जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो इसको यूज़ करके आप जो है वो अपनी बुक्स की सेटिंग कर सकते हैं शेल्फ में बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सो होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सो अगर आपको 3D Max के बारे में अपडेट्स, टिप्स वगैरह चाहिए और 3D रेंडर, फोटोशॉप, लूमियंस में रेंडर की टिप्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।